वाले हैं एक्सेल के अंदर लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप का कैसे यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक डेटा दिख रहा होगा मेरे सामने, लुकअप का डेटा बनाया हुआ है मैंने। और लुकअप में क्या कंडीशंस होती हैं वो भी बताते हैं। लुकअप के अंदर कंडीशन होती है कि जब भी आपको डेटा बनाएंगे तो लुकअप कहता है कि मैं तभी फिगर आउट करूंगा वैल्यूज को जब आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में बना होगा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले ए वाले अक्षर, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, ऐसे सो एंड सो फॉल। और अगर डिसेंडिंग बोलोगे तो उल्टा, जैसे जेड फिर उससे पहले वाई, ऐसे करके। और उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रही होंगी पोस्ट एंड बेसिक सैलरीज। ये एक फैक्ट्री का डेटा है जिसको मैंने एग्जांपल में लिया हुआ है। लुकअप कैसे काम करता है वो देखना है आपको। लुकअप का काम होता है किसी भी डेटा को पर्टिकुलरली वैल्यू से निकाल करके आपको लाके देना। जैसे एग्जांपल, लुकअप वैल्यू दी हुई है सारी की सारी, और हमें निकालनी है पोस्ट और हमें निकालनी है बेसिक सैलरी, तो आपको लुकअप लगाना है। लुकअप किसी भी डेटा पे काम कर सकता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टली बना हो चाहे वो वर्टिकली बना हो। बट कंडीशन से अप्लाई, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसकी लुकअप वैल्यू होनी चाहिए, जो लुकअप वैल्यू जिसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं। जैसे एग्जांपल, हम अमन के बारे में पूछना चाहते हैं कि पोस्ट कौन से एरिया पे आती है, मतलब अमन कौन सी पोस्ट पे हमारे यहाँ, तो हम इक्वल टू लुकअप लगाएंगे। एक पहला फंक्शन है, इसके अंदर आपके दो पैरामीटर आ रहे हैं, तो हम दोनों पैरामीटर के साथ में फॉर्मूला लगाएंगे। पहला ऊपर वाला पैरामीटर लेते हैं। पहला पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, यानी क्या ढूंढ रहे हो, तो हम किसको ढूंढ रहे हैं, अमन को, कॉमा लुकअप वेक्टर कहाँ से ढूंढ रहे हो। आप जो भी एरिया देंगे पूरे एरिया को कवर करेंगे, पर ध्यान रहे आपको हेडिंग्स नहीं देनी, कॉमा। अब ये पूछ रहा है रिजल्ट वेक्टर, कहाँ से रिजल्ट चाहिए, तो मुझे चाहिए पोस्ट का, तो पोस्ट का एरिया दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। हमारे यहाँ जो अमन है वो सीईओ का काम करता है। अगर आप इसको सोच रहे हैं कि ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, तो ध्यान रखिएगा ड्रैग एंड ड्रॉप करने पे आपका आंसर जो आ रहा है वो अभी तो सही है, बट अगर आप इसकी वैल्यू चेंज करें तो आंसर गलत हो सकता है। देखा जाए तो अमन यहाँ पे सीईओ है, पर यहाँ अमन एनए नहीं आ रहा। उसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो आपने रेंज दी है, ये वाली रेंज, ये हमेशा ड्रैग एंड ड्रॉप करने पे टूटती हैं, यानी कि अपनी जगह से हिलती हैं, मिक्स हो जाती हैं, शिफ्ट हो जाती हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके एरिया को सेलेक्ट करना है और डॉलर के लिए F4 दबाना है कीबोर्ड से। F4 किसके लिए होता है, डॉलर क्रिएट करने के लिए, जो कॉलम और रो के आगे लगता है। F4 लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा। फिर आप अगर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखें तो आपका आंसर चंद सेकंडों में, अब देख सकते हैं। अमन दो दो बार भी पूछा जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको एक्सेल में। और अमन की जगह मैं अगर दूसरा नाम दे दूं तो अभिषेक, तो ये भी ब्रांच मैनेजर है हमारे यहाँ। ध्यान रहे इसके अंदर हमने F5 को फिक्स नहीं किया। इसके लिए क्यों नहीं किया, क्योंकि इन सब पे वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, पर एरिया को फिक्स किया, वो एरिया से ही वैल्यू निकल के आने वाली है, इसलिए हमने उसको फिक्स किया है। उसके आता है बेसिक सैलरी का सिमिलर फॉर्मूला, इक्वल टू लुकअप, बट मैं नीचे वाला लगा के दिखाऊंगा। लुकअप वैल्यू माने किसको ढूंढ रहे हो, तो फिर मैं अमन को ढूंढ रहा हूँ, पर उसकी बेसिक सैलरी पता करनी है। तो अब नीचे सबसे पहले कहता है एरे। एरे का मतलब होता है पूरा एरिया दे दीजिए, तो पूरा एरिया दे देता हूँ। ध्यान रहे पूरे एरिया के अंदर हेडिंग नहीं आती, ब्रैकेट क्लोज, 10%। 2.5 लाख रुपए महीने का कमाता है हमारे यहाँ से, बट इसके अंदर ही वही सिमिलर सिचुएशन आने वाली है। तो भैया ड्रैग एंड ड्रॉप करने से पहले आपको डॉलर लगा देना चाहिए, F4 देन ड्रैग एंड ड्रॉप, यही हुआ, ये आंसर आ गए। सारे के सारे आंसर चेक कर सकते हो, करेक्ट होंगे, इनकरेक्ट नहीं होगा। बट कंडीशन से अप्लाई, याद रखिए दिमाग के लेवल पे कि लुकअप तभी काम करेगा जब आपका डेटा के अंदर लुकअप वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में पाई जाएंगी। सेकंड ऑप्शन, जब डेटा ऐसा हो जिसके अंदर में लुकअप फेल हो जाए, वो डेटा कौन सा होता है, जब पार्टी सामने वाली लुकअप वैल्यूज ऊपर नीचे कर दे, तो क्या करने वाला है, असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं है डेटा, तो वो ये कंडीशन है, उस पर लुकअप फेल हो जाएगा, उसकी जगह आएगा वी लुकअप। वी लुकअप ऐसे ऐसे फॉर्मूला एक्सेल के अंदर से, तो वी फॉर वर्टिकल को डिनोट करता है। वर्टिकल माने ऐसा डेटा बना होगा कॉलम वाइज, और वर्टिकली आपका काम करेगा। और इसकी जिद ये होती है वी लुकअप की कि इसको पहले कॉलम में लुकअप वैल्यू चाहिए। इसको फर्क नहीं पड़ता कि असेंडिंग हो डिसेंडिंग हो, ये माइंड नहीं करता, बट माइंड किस पे करता है, ये आपको डेटा का लुकअप वैल्यू पहले कॉलम में रखना पड़ेगा बस। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल ये फैक्ट्री का डेटा है, इस कंपनीज के डेटा के अंदर आपको दिख रहा होगा एम्प्लॉय के नेम है, पोस्टें हैं, बेसिक सैलरीज हैं। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस में मैंने दिया हुआ है कि एक एचआरए कंपनी भी देती है, एमए भी देती है, टीए भी देती है, और नेट सैलरी मिला के कितना देती है। एचआरए का मतलब क्या होता है, जब कोई कंपनी किसी भी वर्कर को रहने का किराया देती है, हाउसिंग रेंट अलाउंसेंस भत्ता दे रही है 15%, तो उसका कितना देगी, बेसिक सैलरी का देगी। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वल टू बेसिक सैलरी वाला सेल एड्रेस मल्टीप्लाई 15 और परसेंटेज का साइन 10%।
कंपनी 2.5 लाख तो देती है, 37,500 भी उसके अलावा देती है। ऐसे ही एमए भी देती है, मेडिकल अलाउंस। जैसे किसी को बीमारी हो जाए तो घर से कोई बीमारी है, बीमार है, तो उसको पैसा देना पड़ेगा, तो पैसा कंपनी दे रही है उसको 10%, मेडिकल हेल्प दे रही है उसको, तो वो भी आपको कंपनी देगी बेसिक सैलरी का, मल्टीप्लाई आप करके इसको 10% से लगा सकते हो। उसके आता है टीए यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंसेस, घूमने जाने। अब ये घूमने वाला दो चीज होती है, एक तो अपने पर्सनल के लिए जा रहे हो आप, और एक कंपनी की तरफ से जा रहे हो। कंपनी की तरफ से भी जा सकते हो तो आपकी कंपनी 12% देगी, बट अगर आप पर्सनल जा रहे हो तो अपने पर्सनल से टीए नहीं देने वाली, तो 2.5 लाख का फिर देगी 12% आपको, 12% 9%। आपको दिख रहा होगा एचआरए भी मिलता है, एमए भी मिलता है, टीए भी मिलता है, और कंपनी की बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठा है अमन, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सबसे बड़ी पोस्ट होती है। इसको 2.5 लाख भी मिलता है, एचआरए भी मिलता है, एमए भी मिलता है, टीए भी मिलता है। तो मिलता कितना है, तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है अपने एरिया को, और अपने एरिया के साथ में नेट सैलरी को भी सेलेक्ट करोगे, और ऑल्ट इक्वल टू कीबोर्ड से दबा दोगे, जो मैंने 6 तरीके जोड़ने के पहले पढ़ाए हुए हैं। अब आप सबके लिए क्या करोगे, इन सबको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, इनके अंदर कोई रेंज तो है नहीं, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने से सबका आंसर चंद सेकंडों में आ जाएगा। यहाँ तक का डाउट क्लियर हो गया, ये डेटा आपने बनाना सीख लिया। अब नेक्स्ट लेवल पे लेके चलता हूँ। मुझे बताइए अमन हमारे यहाँ क्या सैलरी पे रखा गया है, यानी कि क्या बेसिक सैलरी है उसकी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको लुकअप नहीं लगाना, वी लुकअप लगाना है। चलिए देखिए मेरे साथ में वी लुकअप। सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, यानी कि क्या ढूंढ रहे हो, तो मैं ढूंढ रहा हूँ अमन, कॉमा टेबल एरे, कहाँ से ढूंढ रहे हो। तो देखिए टेबल एरे में हेडिंग नहीं देते, आपको यहाँ से देना है अमन से। अब आपको ऊपर से लेके नीचे तक का डेटा देना है। नाउ क्वेश्चन इज, सेकंड इज, कि अगर सर डेटा छोटा है तो आपने बहुत जल्दी सेलेक्ट कर लिया, अगर डेटा बड़ा हो तो कैसे सेलेक्ट करें। तो आपको पहले कर्सर वहां रखना है जहाँ पे आपका पहला सेल है, फिर आपको कीबोर्ड से दबाना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एरो, एक झटके में सेलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो, लास्ट कॉलम तक सेलेक्ट हो जाएगा। दिख रहा होगा आपको, देखो बिल्कुल लास्ट तक जा रहा है ये। इसी प्रकार से आपको सिलेक्शन करना है। आप क्या करना पड़ेगा आपको, कॉमा, उसके बाद पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। जैसे आपको ये कॉलम पूछ रहा है, वो डेटा पूछना चाहता है कहाँ से मंगा रहे हो आप, तो कॉलम आपको गिनने पड़ेंगे, 1 2 3। मेरा जो बेसिक सैलरी का कॉलम है वो तीसरे पायदान पे है, तो 3 लिखूंगा, कॉमा। करेक्ट आंसर के लिए आपको एग्जैक्ट मैच की जरूरत पड़ेगी, और अप्रोक्सीमेट, यानी कि ये क्या होता है, जब आपको डाउट है अपने फॉर्मूले पे कि नहीं कुछ गलत है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लगा के काम किया है, तो भाई नहीं, आप ट्रू पे निकालो। ट्रू को 1 से डिनोट करते हैं एक्सेल में, और बिल्कुल एग्जैक्टली कोई डेटा बेटा असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं है आपका, सीधे एग्जैक्ट निकालो 0 से। 0 को डिनोट करता है फॉल्स, देन प्रेस एंटर। ये जो अमन है वो 2.5 लाख रुपए महीने के कमाता है, बेसिक सैलरी हमारे यहाँ से दिख रहा होगा, अमन 2.5 लाख रुपए महीने कमाता है, पूरा एरिया दिखा दिया इसने। अब आपको क्या करना है, किसी का भी नाम डालो, आप बेसिक सैलरी निकाल सकते हो। जैसे आपका मालिक आपसे पूछे सुशांत कितना कमाता है, 25,000 रुपये कमाता है, बेसिक सैलरी हमारे यहाँ से। सर्वेश कितना कमाती है, 12,500 कमाती है। विनोद कितना कमाता है, अरे चंद सेकंडों में आंसर है सर, 15,000 रुपये कमाता है। ये ताकत है वी लुकअप की। देन अगर आपको फॉर्मूला सुशांत पे भी लगाना है, सिमिलर लगा लो, इसके अंदर तो बार बार वी लुकअप लगाना पड़ेगा। लुकअप वैल्यू माने क्या ढूंढ रहे हो सुशांत, कॉमा, टेबल एरे मैंने पूरा एरिया, तो मैंने झटके से बता दिया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो, देन कॉमा। उसके बाद पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो मैं पूछना चाहता हूँ चलो नेट सैलरी बताओ। तो नेट सैलरी 7 कॉलम पे, ये आपको खुद गिनना पड़ेगा, ये मैंने डाल के रखा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, कॉमा 0 करेक्ट आंसर पाने के लिए, और एंटर। 34,250 रुपये नेट सैलरी कमा के ले जाता है सुशांत हमारे यहाँ से। और अगर किसी और का पता करना है, भाई मुकुल का बताइए जल्दी से कितना है। अरे यार 20,550 रुपये लेके जाता है, हर महीने लेके जाता है नेट सैलरी हमारे यहाँ से। तो अगर आपको बोला जाए डेटा कैसा हो, असेंडिंग डिसेंडिंग में फर्क नहीं पड़ता, बट वो कॉलम वाइज है, तो आपको वी लुकअप का यूज करना चाहिए। वी लुकअप की कंडीशन क्या होती है, पहले कॉलम में उसको लुकअप वैल्यू चाहिए चाहिए चाहिए। नेक्स्ट इज लास्ट, अगर डेटा आपका वर्टिकली बना हुआ है तो आप वी लुकअप यूज कर रहे हैं। अगर मैं उल्टी बात बोलूँ तो ये डेटा हॉरिजॉन्टली बना हुआ है, यानी कि वो ऐसा है, कॉलम वाइज नहीं है, तो आप क्या यूज करेंगे, लुकअप, नो, एच लुकअप, यस एच लुकअप। वी लुकअप तो आएगा नहीं, क्योंकि वी लुकअप तो वर्टिकल पे काम करता है, एच माने हॉरिजॉन्टल। जैसे आपको दिख रहा होगा ये डेटा ऐसे बनाया गया हॉरिजॉन्टली। अब मैं डेटा का चेंज नहीं कर रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको ये जो लुकअप वैल्यू है वो तो आपको दिख ही रही है किस किस की निकालनी है। एक चीज और बताना चाहूंगा इसी के साथ में, कि अगर आप गलत एरिया पे टिक करते हैं, जैसे कि अभी मैं एरिया दे रहा था वी लुकअप में, तो वो मैंने सही दिया है। अगर आपने जानबूझ के खाली कॉलम भी दे दिया ना, तो ये आंसर एन ए देगा, एन ए फॉर नॉट एप्लीकेबल, यानी कि नॉट अवेलेबल। आपको बोलेगा कि भैया ये चीज है नहीं। जैसे मैं भी इसमें भी दिखा देता हूँ, एच लुकअप में पहले एच लुकअप का करेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप। लुकअप वैल्यू माने किसको ढूंढ रहे हो, अमन, कॉमा, टेबल एरे कहाँ से ढूंढ रहे हो, तो फिर वही बात, आप हेडिंग मत दीजिए, आप डेटा को दीजिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एरो, डाउन एरो, और कॉमा।
उसके बाद आता है रो इंडेक्स नंबर माने पहले वो तो कॉलम इंडेक्स नंबर मांगता था वी लुकअप, अब ये क्या मांग रहा है, रो माने रो नंबर आप दीजिए। तो आपको क्या चाहिए, मैंने लिखा हुआ है बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी कहाँ पे बैठी है, 1 2 3, तो 3 दूंगा, कॉमा 0 दूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा। सिमिलर फॉर्मूला है, कोई बड़ा कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सेकंड इज मुझे अमन की नेट सैलरी चाहिए, तो बहुत सिंपल है, इक्वल टू एच लुकअप वी लुकअप लुकअप अमन, टेबल एरे, हेडिंग नहीं देनी, राइट एरो डाउन एरो कॉमा, बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हो। अब पूछ रहा है नेट सैलरी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आएगा कॉमा 0 आएगा करेक्ट आंसर के लिए और एंटर आ जाएगा, आंसर आ गया। अब देख लीजिए कितना सही है, ये लिखा है अमन का नेट सैलरी 3,42,500। इसी प्रकार से आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरी चीज आती है, आप अब गलत करके दिखाइए, तो देखिए मैं गलत करके दिखाता हूँ। एच लुकअप, लुकअप वैल्यू प्रदीप, प्रदीप के लिए टेबल एरिया में जानबूझ के देता हूँ यहाँ से पहली रो खाली, तो पहली रो खाली दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, और उसका लुकअप उसके अंदर नहीं मौजूद है। रो आएगी आपकी प्रदीप के नेट सैलरी के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आएगी इसके लिए, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आंसर इज एन ए फॉर नॉट अवेलेबल, यानी कि प्रदीप नहीं है, पर मेरे हिसाब से प्रदीप है इसमें, ये बैठा हुआ है, बट अवेलेबल क्यों नहीं है, आपको पता है कि आपने एरिया का पहला रो खाली दे दिया है, उसके अंदर लुकअप वैल्यू नहीं है। तो आई होपली आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर कैसे काम होता है। लुकअप तब काम करता है जब डेटा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में बना होता है। वी लुकअप तब काम करता है जब आपका डेटा वर्टिकली बना हो और उसको पहले कॉलम में आपका लुकअप वैल्यू चाहिए। एच लुकअप तब काम करता है जब आपका डेटा हॉरिजॉन्टली बना हो और आपको पहले रो में हॉरिजॉन्टल में लुकअप वैल्यू चाहिए। इसी के लिए मैंने एक छोटा सा पाइथन यहाँ पे बनाया हुआ है, एकदम कोट्स बनाया हुआ है। लुकअप फॉर्मूला इज मोर पावरफुल देन द वी लुकअप। एच लुकअप फॉर्मूला, लुकअप बहुत पावरफुल होता है। वी लुकअप के अंदर, एच लुकअप के अंदर आपको कॉलम इंडेक्स नंबर, रो इंडेक्स नंबर, फलाना ढिमका चाहिए, पर लुकअप में ऐसा कुछ कर ही नहीं है। इट कैन लुकअप डेटा इज बोथ वेज, द वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल सही बात है, लुकअप दोनों वे में काम करता है, वर्टिकल हो हॉरिजॉन्टल हो। फर्दर मोर यू डू नॉट नीड टू प्रोवाइड अ कॉलम इंडेक्स नंबर लाइक अ वी लुकअप एंड एच लुकअप। वी लुकअप में कॉलम इंडेक्स आता है, एच लुकअप में रो इंडेक्स आता है। इफ वुड यू सिंप्लीफाई लुक फॉर द डेटा इन द लास्ट कॉलम, आपको लास्ट कॉलम में डेटा देखने को जरूर मिल जाएगा। ऑल्सो इफ देन द टेबल हैज मोर रो एंड देन द कॉलम, दैट इज वुड बी अ वर्टिकल लुकअप, एंड इट इज द लुकअप टेबल हैज मोर कॉलम एंड देन रो, देन इट वुड अप्लाई हॉरिजॉन्टल लुकअप। कह रहा है अगर किसी डेटा के अंदर कॉलम ज्यादा है रो कम है तो आपको वर्टिकल लुकअप बोलना चाहिए, उसको वर्टिकल लुकअप से यूज करना चाहिए, और किसी में रो ज्यादा है कॉलम कम है तो आपको हॉरिजॉन्टल लुकअप बोलना चाहिए। तो ये आज का टॉपिक था, इसको मैंने बता दिया, लुकअप कब यूज करना है, वी लुकअप कब यूज करना है, एच लुकअप कब यूज करना है।